हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। यानी हम इस वीडियो में एक स्टोरी लेंगे जो कि इंग्लिश में होने वाली है और उस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बनाने का। तो चलिए ये स्टोरी ट्रांसलेशन की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल पहले पढ़ लेते हैं स्टोरी पढ़ने से पहले। द लॉयन। तो ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। तो लॉयन का मतलब मैं आपको बता दूं कि लॉयन का मतलब शेर को लॉयन कहते हैं। और मैं आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जो द है इसका भी मैं मीनिंग बता देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि द को ज़्यादातर ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब द को तब लगाया जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। पहले तो मैं आपको यही बता दूँ, जो ये द है इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। जैसे किसी को इज्जत देने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि यह विशेष है, तो उस टाइम आप द लगाते हो। तो जैसे द इंडिया, तो हम अपने भारत को इज्जत दे रहे हैं। तो भारत को इज्जत दे रहे हैं तो इसलिए हम भारत बोलने से पहले वहाँ पे द लगा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि द का प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे कि द हिमालयास, हम हिमालय पर्वत को इज्जत दे रहे हैं तो इसलिए हम हिमालयास के पीछे द लगा रहे हैं, द हिमालयास। तो आपको पता चल गया होगा। अ लॉयन, अ यानी यहाँ पे जो ए है इसका मतलब है एक। एक लॉयन यानी शेर, एक शेर। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि अ यानी तो एक होता ही है, पर कहीं पे आपको अन भी दिख गया, ए और एन, अन, तो इसका मतलब भी एक होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो ए है ये आप कॉन्सोनेंट, जो भी कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि ए है उसके बाद क्या है, एल। लॉयन में एल है, तो एल है तो एल कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम इसके पीछे ए का प्रयोग कर रहे हैं। पर जब भी वोवल होगा, जैसे कि यहाँ पे ए है इसके बाद वोवल हुआ, एल की जगह ए हुआ, आई हुआ, तो उस टाइम आप ए का प्रयोग नहीं करोगे, उस टाइम आप अन का प्रयोग करोगे, ए एन, अन। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अ लॉयन यानी एक शेर है, इज़ यानी है, अ लॉयन इज़ एक शेर है, अ यानी एक, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, एनिमल, एनिमल यानी जानवर को एनिमल कहते हैं, किसी भी जानवर को आप देख लीजिए उसे हम एनिमल कहते हैं। इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे द भी आना चाहिए क्योंकि दुनिया को हम इज्जत दे रहे हैं, धरती को अपनी इज्जत दे रहे हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए द, लेकिन मैंने नहीं लगाया है। तो ये भी कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि जो द है उसका कोई मीनिंग होता ही नहीं है, तो इसका कोई भी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन वर्ल्ड यानी दुनिया में, यहाँ पे जो इन है इसका साउंड म का निकलता है, म का, तो दुनिया में। तो फिर से पढ़ते हैं। एक शेर है, अ स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन वर्ल्ड, दुनिया में, मतलब शेर दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर है। तो ये पूरे सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है, आपको सेंस में जाना है। वैसे आपने वन बाय वन वर्ड भी अभी आपने पढ़ा, तब भी आपको पता तो लग ही गया होगा, सेंस समझना है आपको, सेंस। तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। अ लॉयन इज़ एक शेर है, अ स्ट्रॉन्गेस्ट एक सबसे शक्तिशाली, एनिमल यानी जानवर, इन वर्ल्ड दुनिया में। तो आपको सेंस तो समझ में आ ही गया होगा। द लॉयन, देखिए शेर को इज्जत दी जा रही है तो यहाँ पे द लगाया गया है। द लॉयन, शेर को इज्जत दी जा रही है। द लॉयन इज़ द फिगर ऑफ, इज़ यानी है, द फिगर यानी प्रतीक, किसी चीज़ का प्रतीक, फिगर यानी प्रतीक, ऑफ यानी का, ऑफ यानी का, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, फियरलेस, फियरलेस यानी निडर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लेस है ये दिखाता है कि कम, जैसे कि हो गया क्लोथलेस यानी बिना कपड़े के। तो यहाँ पे जो लेस है वो ये दिखाता है कि बिना, बिना दिखाता है। तो फियर, फियर यानी डर, लेस यानी नहीं है,
मैंने आपको अभी बताया लेस यानी नहीं है, फियर यानी डर, और लेस यानी नहीं है, तो क्या बन गया, निडर। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आए। फियरलेस यानी निडर, पावर यानी शक्ति। तो इस सेंटेंस में सेंस ये निकल रहा है कि द लायन इज़ द फिगर ऑफ द शेर, मतलब शेर प्रतीक है। देखिए, द लायन यानी शेर, फिगर यानी प्रतीक, इज़ यानी है, कॉन्फिडेंस, फियरलेस यानी कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, निडर शक्ति, और ऑफ यहाँ पे है का। तो पूरा मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि इसका सेंस क्या निकला, कि शेर कॉन्फिडेंस, फियरलेस और पावर का प्रतीक है। ये इस पूरे सेंटेंस का सेंस निकला। और देखिए, आपने इतने बड़े सेंटेंस को इतनी अच्छे तरीके से समझ लिया। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना बड़ा सेंटेंस था, लेकिन आपने समझ लिया। तो ऐसे ही आप पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के आप समझेंगे, तो आप आसानी से इंग्लिश को भी समझ सकते हैं हिंदी की तरह। द लॉयन यानी शेर, कैन डिफीट, कैन यानी कर सकता है, कैन यानी कर सकता है, डिफीट, डिफीट यानी किसी को हरा देना। जैसे मैंने उसे हरा दिया, तो मैंने उसे डिफीट कर दिया, हरा दिया मैंने उसे, मतलब मैंने उसे डिफीट कर दिया। कैन डिफीट यानी हरा सकता है। एनी एनिमल, एनी यानी कोई भी, कोई भी एनिमल यानी जानवर, कोई भी जानवर को, किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर को डिफीट यानी हरा सकता है। तो ये वाली लाइन का तो सेंस समझना बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा लाइन था। तो इसके बाद की हमारी लाइन है हु लिव ऑन अर्थ। हु यानी जो, हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन इस वाली जो सेंटेंस है, इस पूरे पैराग्राफ में इसका मीनिंग जो ही निकल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो हु यानी जो, लिव, लिव यानी रहना, तो यहाँ पे रहने की बात हो रही है। हु लिव यानी जो रहता है, ऑन अर्थ यानी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर, जो रहता है हमारी पृथ्वी पर। तो ये वाली लाइन पिछली वाली लाइन से जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें बोला गया था कि द शेर, मतलब जो शेर है वो किसी को भी, किसी भी जानवर को हरा सकता है जो रहता है धरती पर। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में कनेक्टेड है, और इसीलिए जो ये हु है उसका साउंड जो का निकल रहा है, उसका सेंस जो का निकल रहा है। नहीं तो हु का तो कौन का लिए भी सेंस निकलता है, कौन के लिए, लेकिन इसमें इसका सेंस जो का निकल रहा है। क्यों? क्योंकि पिछली वाली लाइन और अगली वाली लाइन इस वाली लाइन को मिला है, तो हम ये महसूस करेंगे कि हु का जो सेंस है वो जो का निकल रहा है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका कौन का तो सेंस होता ही है हु का, और जो का भी सेंस होता है। हु लिव ऑन अर्थ, जो रहते हैं अर्थ पर। दे डोंट लाइक, दे यानी वे, डोंट लाइक यानी पसंद नहीं करते हैं, दे डोंट लाइक यानी वे पसंद नहीं करते हैं। दैट, दैट यानी यहाँ पे की, दैट यानी कि वे पसंद नहीं करते हैं कि समवन केम इन देयर वुड्स। समवन, तो इसका मतलब है कि कोई भी, केम आए, इन देयर वुड्स उनके जंगल में। देखिए, देयर यानी उनके, मैं आपको मतलब भी समझा देता हूँ। देयर, देयर यानी उनके, जंगल, जो ये वुड्स है इसका मतलब है जंगल, इन यानी में, तो बन गया उनके जंगल में। मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ ये वाली लाइन, क्योंकि ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी है। दे डोंट लाइक, यहाँ पे जो डोंट है वो डू और नॉट, डू नॉट को मिक्स कर दिया गया है तो डोंट बना है। तो नहीं करता, डोंट का मतलब है नहीं करता। दे यानी वे नहीं करते, वे नहीं करते। यहाँ पे डोंट और दे दोनों को मैंने मिलाया तो बना दे डोंट, वे नहीं करते। लाइक, लाइक यानी किसी चीज़ को पसंद करना, तो पसंद करने को भी मैंने जोड़ दिया, तो वे पसंद नहीं करते। तो बन गया ना, आपके सामने ही मैंने पढ़ा है, वे पसंद नहीं करते। दैट यानी कि, समवन यानी कोई,
केम आए, कोई आए, इन देयर वुड्स, उनके जंगल में। देयर यानी उनके, वुड्स यानी जंगल, और इन यानी में, उनके जंगल में। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो लेक्चर समझ में आया हो और आपको इस वाली वीडियो लेक्चर से बहुत सारी नॉलेज मिली हो। तो अगर मैं सही बोल रहा हूँ कि आपको नॉलेज मिली है तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लाइक का बटन है उसे नीला कर दीजिए, ताकि मुझे भी उसे देख के आपके लिए और भी वीडियोस बनाने का मन करे। और अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना है, तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस हमारे मिल पाए जो भी हम आगे चल के अपलोड करें। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक कर देने के लिए धन्यवाद।